परेशानी के महल से सुकून की झोपड़ी अच्छी। क्या मैंने सही कहा? कमेंट करके जरूर बताना। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के कागज लिए मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति कोर्ट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा। वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके नजदीक जाकर बैठ गई। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया और हमारे बीच फिर वही खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह स्वयं बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है। अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए मानो कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम रोहिणी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। बिट्टो की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम। पिताजी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दो। बूढ़े बाप के बड़े लड़के ने रूखे लहजे में कहा। हाँ पिताजी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे लड़के ने भी उसी लहजे में कहा, जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ, तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच ने बूढ़े बाप के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सरपंच की बात सुनते ही बड़े बेटे ने कहा, अरे इसमें मैं क्या पूछना, 6 महीने पिताजी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहेंगे। चलो, तुम्हारे तो फैसला हो गया, अब करें जायदाद का बंटवारा। सरपंच बोला। बूढ़ा बाप जो काफी देर से सिर झुकाए बैठा था एकदम उठ के खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला, इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहे और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। जायदाद का मालिक मैं हूं, ये नहीं दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसे एक बार जरूर सुने, सच कहता हूँ, आपको पसंद आएगी और आप इसे शेयर भी करेंगे। नंबर 1, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। नंबर 2, जलील मत करना, किसी गरीब को वो सिर्फ भीख नहीं देते, एक माँ बाप की तरह दुआ भी देते हैं। नंबर 3, बचपन में सोचता था बड़ा होकर गरीब की मदद करूंगा, बड़े होने पर पता चला वो गरीब मैं ही हूं। नंबर 4, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्च तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। नंबर 5, दिल में चुप जाती है अपनों की बातें, वरना गैरों की क्या औकात जो इन आंखों में आंसू ला दे। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। आजकल चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं। इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में होता है। कोई फायदा नहीं है अच्छा बनकर, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों का